सबसे पहले मिनाज आर्ट की जानिब से श्रीवर्धन वालों को बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर श्रीवर्धन टीम के खैर को मिनाज आर्ट्स उनकी जानिब से नेक ख्वाहिशात श्रीवर्धन की टीम के लिए वहीं पर रहते हैं और अपनी टीम के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात है और बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने टीम की जीत का। लेकिन क्रिकेट है। कौन? निसार भाई पोलोकर यहाँ पर आए हैं। ये शबाब टीम के पुराने खिलाड़ी, हम उनका जूही शबाब की जानिब से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अर्शी बॉल स्लैम। यहाँ पर डगआउट में 12वां खिलाड़ी आए दोनों टीम का। दोनों टीमों की कप्तान से गुजारिश है अंपायर पहले मैच शुरू न करे। दोनों का 2 रन की पेनल्टी है। दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश के 12वां खिलाड़ी अपना पहुंचे यहाँ पर भेजे। है कौन? दोनों है। हाँ दोनों टीमों के आ चुके हैं। स्टार्ट करें। चलो चलते हैं मैदान की तरफ। एक घमासान 2 बेहतरीन टीमों के बीच देखने मिलेगा। उसी मैच की पहली गेंद लेकर माजुना की जानिब से पहली गेंद, अच्छी गेंद तेजी से फैसल परेश और सुफियान फैसल के सामने। फैसल राइट आर्म राउंड विकेट, पहली गेंद तेज फेंकी। ये भी बेहतरीन गेंदबाज है, तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते। फील्डिंग की जमावट मैं आपको बता दूं कि विकेट कीपर एक स्लिप, एक पॉइंट, एक सिकवर और नजदीकी फील्डर लगा है क्योंकि पावर प्ले का ओवर है। एक बार फिर फैसल बिल्कुल तैयार। लाइव जो यहाँ पर यूट्यूब पे दिखाया जय गणेश स्पोर्ट क्रिकेट के इस बीच बेहतरीन शॉट खेला है, बैकफुट पर जाकर बेहतरीन सिक्सर। अपने आप को बैकफुट पर लिया, अपने कदमों का इस्तेमाल किया और सीधा खेल गए 6 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट। इस सिक्सर के साथ अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा 7 रन। स्ट्राइक पर सुफियान ने अपने इरादों को साफ जाहिर कर दिया। पहली गेंद से जारिहाना रवैया इख्तियार करते हुए वो जानते हैं ये पिच बल्लेबाजों के लिए साजगार है और इस पिच पर 75 या 80 रन का टारगेट भी चेसेबल है। इसीलिए उस हिसाब से पहली गेंद पर अटैक किया। पहली गेंद पर गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। 6 रन। अब बिल्कुल तैयार सिक्सर लगाने के बाद उनके हौसले बुलंद। अंपायर से गेंदबाज राइट आर्म राउंड विकेट। एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत शॉट, यकीनन सिक्सर। क्या बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज अपने हौसलों को बुलंद करता हुआ इस बल्लेबाज के हौसले आसमान को छूते हुए आज यहां से तमाम शायकीन खुश हो जाएंगे, उनके दिलों को खुश कर देंगे क्योंकि जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहा है ये टैलेंटेड प्लेयर। लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सर, मानो हर गेंद आसमान से बातें करते हुए अपने बल्लेबाजी के जोहर दिखाता हुआ ये बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। व्हाट अ शॉट! इट्स एन इनक्रेडिबल शॉट फ्रॉम दिस यंग टैलेंटेड बैट्समैन। यू ब्यूटी द वे यू हैव प्लेड, वाओ, इट्स एन एक्सीलेंट शॉट। Now you got 100 rupees reward from Minhaj Arts and you deserve it. The way you are playing, absolutely fantastic. क्या बेहतरीन खेल पेश करता हुआ मिनाज आर्ट किसकी जानिब से? मिनाज आर्ट की जानिब से 100 रुपए का इनाम और तुम डिजर्व करते हो। यकीनन हर गेंद पर ऐसी बल्लेबाजी कर रहे मानो गेंद आसमान से बातें करती हुई। अब चौथी बार बिल्कुल तैयार फैसल के सामने। इस बार यॉर्कर लेन की गेंद, अच्छी वापसी। यही क्रिकेट है, कभी गेंदबाज को मौका मिलता है वापसी करने का, लेकिन वाकई में काबिले तारीफ, लाजवाब, उम्दा बल्लेबाजी करता हुआ ये श्रीवर्धन का होनहार टैलेंटेड खिलाड़ी। और जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीदें लगाई थी, कप्तान ने ओपनिंग के लिए भेजा और इस बीच बहुत ही खूबसूरत शॉट, अपने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद बॉयलन पार करके 4 रन। इतना बेहतरीन खूबसूरत शॉट कि आलिया भट्ट की खूबसूरती को भी शर्म आ जाए। वाकई में बहुत ही खूबसूरत शॉट। इस 4 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, उछलता कूदता 23 रन।
बल्ले गेंदबाज को सेटल होने का मौका नहीं दे रहे और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अब यहाँ पर सैफ के तूफान के सामने यहाँ पर बीच मंदार में फंसे हुए इस तूफान में क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। अब नए गेंदबाज भी फैसल, पहले ओवर में 23 रन बनाए सैफ ने, वाकई में लाजवाब बल्लेबाजी। पहले ओवर में 3 सिक्सर और 1 चौका, सही तकनीक और सही यकीनन क्रिकेटिंग शॉट खेले उन्होंने, क्रिकेटिंग शॉट खेले, अपने कदमों का इस्तेमाल और कभी बैकफुट पर जाकर फील्डर के ऊपर से वाकई में नई सोच और नई रणनीति के साथ आए हैं। जिसकी सोच अच्छी होती है उसे ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है, सफलता उसे ही मिलती है जिसकी सोच मजबूत होती है और जो प्रयास करता है, जो कोशिश करता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बीच बेहतरीन गेंद, यकीनन अपने कंधों का इस्तेमाल किया, इस वक्त तेज रफ्तार से गेंद फेंकी, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस मैच के बाद फौरन होने वाला मुकाबला नड़गांव वर्सेस YMC सिवनी। इस ओवर में दूसरी मर्तबा अच्छी गेंद, लेकिन अपने कदमों का, अपने कलाइयों का इस्तेमाल करके उसे आउट साइड में खेला, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते। 1 रन हासिल के स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी होता है। जिस तरह जिस फॉर्म में सैफ चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उनके पास रहनी जरूरी है। यकीनन ऐसे टूट पड़ रहे हैं गेंद पर मानो जैसे चीता अपने शिकार पर टूट पड़ता है। सुफियान अच्छी बल्लेबाजी करते हुए फैसल के सामने एक बार फिर बिल्कुल तैयार रहे, दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद, देखा कि फैसल आगे आ रहे, अपनी गेंद को थोड़ा पीछे रखा और अपनी लेंथ को पीछे किया और राइजिंग डिलीवरी फेंकी, चकमा खा गए। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, स्कोर अभी भी रुका हुआ। अच्छी गेंदबाजी करता हुआ अच्छी वापसी इस ओवर में कह सकते, यही तो क्रिकेट है। क्रिकेट में आप कभी भी वापसी कर सकते। इस ओवर में तीसरी चौथी मर्तबा अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर में नपी तुली कसी हुई गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए ये गेंदबाज बिल्कुल तैयार, अंपायर से के बाएं बाजू से दौड़ना शुरू किया, ऊंचा खेले, क्या होने का खतरा और आउट। एक बेहतरीन की कीमती विकेट हासिल किया। जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे सुफियान, उनकी बेहतरीन इनिंग का खात्मा होता हुआ। वाकई में काबिल तारीफ करने होगी इस गेंदबाज की, सटीक लाइन और लेंथ और अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए खासा परेशान किया श्रीवर्धन के बल्लेबाजों को और इस ओवर में एक बड़ी कामयाबी दिलाई अपनी टीम के लिए। हल्की हल्की हवा चलती हुई और थोड़ी ठंडी हवा चलती हुई। यानंतरचा होणारा सामना YMC सिवनी विरुद्ध नडगाव, दोनोही संघाच्या कर्णधारांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन नाणेफेकीचा कॉल घ्यावा। विकेट लेने के बाद इस गेंदबाज के हौसले बुलंद, फील्डिंग की जमात के विकेट कीपर एक स्लिप, इस बीच दौड़ना चुके, अच्छी गेंद, राइजिंग डिलीवरी, कैच होने का खतरा और आउट। वाकई में बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज, ये अपनी गेंदों को कभी उठती हुई राइजिंग कराता हुआ, कभी स्विंग करा रहा है। यकीनन काबिले तारीफ गेंदबाजी, तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में जरूर 23 रन बने थे, लेकिन इस ओवर में अब तक कितने रन आए? 1 ही रन दिया है, स्कोर 24। वाकई में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जिस तरह से इस ओवर में वापसी की है, जितनी भी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम है। पहले ओवर में आसमान को छूते हुए यहाँ पर छक्के लगाए, सिक्सर लगाए थे, लेकिन इस ओवर में कोई भी मौका नहीं दिया इस गेंदबाज ने। नरगांव का कप्तान आ चुका है, नरगांव के वनी के कप्तान से गुजारिश के टॉस बॉक्स में आ जाए। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर फील्डिंग जारी, विकेट कीपर एक स्लिप, एक एक्स कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, दूर दूर तक फैली हुई फील्डिंग। दूसरा ओवर जारी इस मैच का।
जिसके पहले ओवर में 23 रन बनाए थे, दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन। इस बार ये ट्रिक पर है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला और क्या कप्तानी है, क्या सही फील्डिंग, सही दिशा में फील्डर को तैनात किया था। कोई रन नहीं, एक कामयाब ओवर का इख्तिताम, बेहतरीन ओवर इस गेंदबाज के जरिए। मेरे सामने एक्सपर्ट कमेंटेटर फहद हाफिज साहब है, मैं कुछ कहना चाहूंगा, कुछ पूछना चाहूंगा। पहले ओवर में 23 रन आए थे, ऐसा लग रहा था कि बड़े टारगेट की तरफ जाएंगे, लेकिन दूसरे ओवर में 1 रन देकर वाकई में 2 विकेट हासिल कर कामयाबी हासिल। अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज है, क्या कहना चाहेंगे आप इस गेंदबाज के बारे में? मैं इस गेंदबाज को जानता हूं, ये अच्छा गेंदबाज है माजुराना की जानिब से। बहुत से मैचेस में इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। पहला ओवर थोड़ा खराब फेंका था माजुराना वालों ने, अच्छी बल्लेबाजी सिरोधन की जानिब से हुई थी, लेकिन ये क्रिकेट है। इससे पहले भी आपने तुड़िल के सामने देखा था कि शुरू के ओवरों में अच्छा टारगेट सेट किया था। मुझे ऐसा लगा था कि 80 के ऊपर जाएंगे, लेकिन उन्होंने 75 पर ही रोका था। तो कुछ कह नहीं सकते, आगे देखो अगला क्या होता है। शुक्रिया फहद हाफिज साहब। इट्स अ टॉस टाइम फॉर द नेक्स्ट मैच। इस बीच यॉर्कर लेन की गेंद, अच्छी गेंदबाजी। अब माजुरना की जाए से दूसरा लेना चाहते थे, रनआउट हो सकते थे, रनआउट का खतरा, वापस भेजा, बिल्कुल सही फैसला। यूट्यूब यहाँ पर टॉस होने जा रहा है। इट्स अ टॉस टाइम फॉर द नेक्स्ट मैच। द मैच इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन नरगांव एंड YMCC वनी। फहद हाफिज साहब हैविंग अ कॉइन। फहद हाफिज साहब टॉस द कॉइन। It's a head. Narga on the toss. What you have decided? Them. Give me just 10 minutes. Okay, okay. We are waiting for your decision. बेहतरीन गेंदबाजी, वापसी, अच्छी वापसी करते हुए, अतिशय सुरेख गोलंदाजी करताना पहिल्या षटकामध्ये अतिशय महागडे षटक ठरलं होतं। पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 23 धावा फटकावल्या होत्या त्या श्रीवर्धनच्या संघाने, पण त्यानंतर दोन्ही गोलंदाजी सुरेख गोलंदाजी करून अचूक चप्पा येऊन फलंदाजा कुठली संधी न देता अतिशय सुरेख गोलंदाजी करताना माजुरनाचे गोलंदाज। धावसंख्या आहे ती 30 षटकच्या मध्यंतरी 27। अतिशय सुरेख गोल, अचूक चप्पा ठेवण्यात यश आलंय। फलंदाजाला कुठल्याही प्रकारची संधी न देता आक्रमक पवित्र पहिल्या षटकामध्ये आक्रमण केला होता। जो भी टीम के कप्तान यहाँ पर टॉस के लिए आते हैं वो पहले ही डिसाइड करे कि अगर टॉस जीतने के बाद हमें फील्डिंग लेनी है या बल्लेबाजी। यहाँ आने के बाद आप वक्त न मांगे कि हमें 10 मिनट दीजिए या 5 मिनट दीजिए, ये एक गलत होता है। कि क्रिकेट का रूल है कि जब भी आप कप्तान टॉस के लिए आए तो पहले ही टीम से डिस्कस करके आए या अपने कोच से डिस्कस करके आए कि टॉस जीतने पर हमें क्या लेना है। प्लीज नड़गांव अपना डिसीजन जल्द से जल्द सुनाए और अगले आने वाले मैचेस में सभी कप्तान इस बात को नोट करें कि आने से पहले, टॉस को आने से पहले डिसाइड करके आए कि हमें क्या लेना है। थैंक यू। शुक्रिया फहद हाफिज साहब। अतिशय शॉर्टपिट पद्धतीने उंच असा यावेळी फटका फसतोय आणि क्षेत्ररक्षक खाली तो अतिशय सुरेख असा झेल टिपतोय। अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण करताना सीमारेषेच्या आत आणि अतिशय सुरेख गोलंदाजी, काय कामगिरी दाखवताना मांजुरनाचे खेळाडू आपली चमक दाखवताना पहिलं षटक नक्कीच मागणं ठरलं होतं। त्यानंतर दोन्ही गोलंदाजाने अचूक टप्पा देऊन फलंदाजाला कोणती संधी न देता अतिशय सुरेख गोलंदाजी आणि आपल्या दमदार गोलंदाज जोरावर या सामन्यामध्ये पुनरागमन करताना दिसत आहे ते मांजुरनाचा संघ। क्रिकेट मध्ये काय होऊ शकतं आपण सांगू शकत नाही। त्या पद्धतीची पुनरावृत्ती करताना हे मांजुरनाचे खेळाडू अतिशय सुरेख कामगिरी बजावताना जुईच्या ऐतिहासिक मैदानावर पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होते। क्षेत्ररक्षक एक स्लिप, एक पॉइंट, एक एक्सर, पुन्हा एकदा गोलंदाजी पंचायत डाव्या बाजूने आपल्या बॉलिंग मार्क वर जाताना तिसरं षटक चालू आहे। तिसरं षटक धावसंख्येची 27। पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होते, पंच डाव्या बाजूने अतिशय चेंडू पडल्यानंतर आणखी बाहेर जाते। पंच यस इट इज वाईट असे घोषित करतात आणि अनंतर धावसंख्येत वाढ होते। धावसंख्या होते ती 28। तिसरं षटक चालू, नाणेफेकीचा कौल माजुराच्या संघाच्या बाजूला लागल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 23 धावा फटकावता अतिशय मागडं षटक होतं। त्यानंतर दोन्ही गोलंदाजाने आपल्या चांगल्या गोलंदाज जोरावर आपल्या संघाला परत या सामन्यामध्ये आणले आहे आणि पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होते। अचूक टप्पा ठेवण्यात त्याला यश येते, सज्ज होते, पण त्या डाव्यामध्ये गोलंदाजी करणार आहे। अतिशय जोरदार प्रहार केला, पण सरळ चेंडू जातोय तो सीमेरेषेच्या आत। एक क्षेत्ररक्षक आहे त्याने अडवला आहे, एकच धाव मिळणार आहे। एक धावसंख्या होती ती 28। 29 तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 29। आफ्टर लुझिंग द टॉस
Shirvardhan are batting first. They are 29 for 2. At one stage it looks to be very good. Initially they were going along nicely. In a very first over they made 23 runs and it looks that they are going to set a big target. But after that, what a wonderful performance from these two bowlers. They have given a chance to their team to come back in this match. This is called a cricket. In cricket we cannot predict anything till the last ball. कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं जा सकता खेलने वाली टीम का. अगर कोई अंदर आएगा तो 2 रन की पेनल्टी होगी. 5 ओवर का मुकाबला. दोनों टीमें इसको ध्यान में रख के 5 ओवर का मुकाबला जिसके 3 ओवर हो चुके हैं और 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 29 रन. पहले ओवर में 23 और बाकी के 2 ओवर में 6 रन दिए. वाकई में काबिले तारीफ गेंदबाजी करते हुए अपनी गेंदबाजी. और नरगांव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. इस ओवर में अपने कोटे का दूसरा और इनिंग की जानिब से चौथा ओवर लेकर तेज रफ्तार से फुल टॉस गेंद थी. अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करके ऑन साइड में खेला. दूसरा लेना चाहते, रन आउट होने का खतरा, लेकिन खराब तो इस बीच 2 रन हासिल किए और उसका फायदा उठाते हुए तीसरा रन भी हासिल किया. सही में रमानों में अच्छी रणनीति, अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों की सही सोच के साथ उतरी थी. पहले शिरवर्धन की टीम पहले ओवर में 23 रन बनाए थे, लेकिन इस गेंदबाज ने एक बार फिर सुनहरा मौका दिया अपनी टीम को वापसी करने का. पर एक ओवर में अपने 1 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया. उसके बाद आने वाले गेंदबाज ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी. फैसल अपनी टीम के लिए अच्छी कारआमद गेंदबाजी करते हुए और अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत अपनी टीम को इस मैच में वापस लाकर खड़ा कर दिया है. इस चौथे ओवर की दूसरी गेंद लेकर स्कोर पहुंचा 32 रन. इस ओवर में दूसरी मरतबा अंपायर के बाएं बाजू से दौड़ना चूंकि अंपायर को पार किया और बल्ले का बाहरी का सीधा गेंद बॉल ने पार करके 4 रन. यकीनन किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है. बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद स्लिप के वहां पर पीछे जो फील्डर तैनात थे उसके ऊपर से चली गई. 4 रन. इन 4 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 37 रन. इस ओवर में चौका लगाने के बाद इस बल्लेबाज के हौसले बुलंद हौसले के साथ बिल्कुल तैयार और ऊंचा खेले. वहां पर कैच होने का खतरा, उसके नीचे विकेट कीपर जाते हुए और ये बेहतरीन विकेट कीपर दूसरा कैच लपकते हुए और कामयाबी के साथ यहां पर कैच को पकड़ा है और दूसरा विकेट और एक विकेट का पतन होता हुआ. क्या गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत अपनी टीम को एक ऐसे मकाम पर लाकर करे कि यहां से उनकी टीम जीत सकती है. आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों से ये बल्लेबाज वापस पवेलियन की तरफ आता हुआ, डगआउट की तरफ आता हुआ. 3 बल्लेबाजों को डगआउट में भेजा इस गेंदबाज ने. अब नए बल्लेबाज नाजिम फैसल के सामने. फैसल राइट आर्म ओवर द विकेट. अंपायर की बाईं बाजू से ऊंचा खेले, बहुत ही खूबसूरत शॉट. गेंद बॉल पार कर गई 6 रन. वाकई में अपने पहले देखा, गेंद को भापा, बैकफुट पर गए, अपने कदमों का इस्तेमाल किया और इस कॉर्नर फील्डर के ऊपर से खेल गए एक खूबसूरत सिक्सर. ये 6 जिस शॉट की दरकार थी, जिस शॉट की तलाश थी, अब खेल गए. इन 6 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 42 रन. चौथा ओवर जारी. फैसल की गेंदबाजी पर पहला सिक्सर, लेकिन वाकई में इस गेंदबाज ने बेहतरीन गेंदबाजी की है अब तक इस मैच में और वापसी करने की कोशिश करता हुआ ये बल्लेबाज सिक्सर लगाने के बाद और चाहेगा कि कोई बड़ा आक्रमण करे, बड़े शॉट के लिए, क्योंकि इस मौके पर गेंदें बची है कम और रन अब ज्यादा बना चाहिए क्योंकि ये पिच बल्लेबाजों के लिए साजगार है और इस बैटिंग फ्रेंडली पिच पर कम से कम 70 रन बना जरूरी है. इस बीच फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं. अपने वहां पर गेंद कारपेट के सहारे ट्रैवल करती हुई 1 रन हासिल किया. दूसरा रन लेना चाहते, रन आउट होने का खतरा और वहां पर स्ट्राइक देने के लिए अपने विकेट की कुर्बानी दी उस बल्लेबाज ने, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बल्लेबाज की अहमियत को. 2 रन 1 रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 43 रन. ये वही टीम शिरवर्धन की है जिसने बोरली में दूसरा खिताब हासिल किया था, रनर अप का खिताब हासिल किया था. लेकिन पहले ओवर में जब वो खेले तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में वो रनर अप है.
बोरली के, लेकिन उसके बाद से उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए यहाँ पर जिस तरह से वापसी की है माजुरना की, उसने तारीफ करने की माजुगरा के खिलाड़ियों की। स्कोर 43 रन, चौथा ओवर। फुल टॉस गेंद पर की गेंद उसको खेला, फुल टॉस गेंद को ऑन साइड में, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते, 1 रन आसानी के साथ किया। आहिस्ता आहिस्ता ये टूर्नामेंट आखिरी मरहले में दाखिल होता है वो और सूरज ढलता, वो ढलते सूरज के साथ खिलाड़ियों को राहत मिलती हुई और ठंडी हवा जो इसमें, और इस बीच ऊंचा खेले क्या जोड़ेगा खतरा, और एक बार फिर तू चल मैं आया का सिलसिला चलता हुआ, श्रीवर्धन की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए और उसका सारा सेहरा माजुरना के गेंदबाजों को जाता हुआ। क्या गेंदबाजी कर रहा, हर गेंदबाज अपना काम बखूबी अंजाम देते हुए उनके कप्तान के उम्मीदों के मुताबिक खेलता हुआ, जो उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता की थी इन खिलाड़ियों से, उसके मुताबिक खेलते हुए एक शानदार, एक जानदार, अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए जो कि इस बेहतरीन टूर्नामेंट में, जो कि मैं तो कहूंगा कि इस इलाके का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट। इस बीच गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई अंपायर ने दोनों हाथ फैलाकर उसे वाइड करार दिया। इस वाइड के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 44 रन, चौथा ओवर जारी। 45 रन 5 ओवर के मुकाबले में चौथा ओवर जारी, जबकि पहले ओवर में 23 रन बनाए थे, उसके बाद अब तक 21 रन बनाए। क्या गेंदबाजी, क्या फील्डिंग, हर शोबे में नुमाया कारकर्दगी दिखाते हुए ये टीम। इस बीच बेहतरीन गेंद गिरने के बाद नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर के पास चली गई, बाकी का काम विकेट कीपर ने बखूबी अंजाम दिया। इस गेंदबाजों की तारीफ करने होगी, पहले ओवर में 23 रन जाने के बाद उनके हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि उसके बाद जो गेंदबाज आया उसने अच्छी गेंदबाजी की और उसके बाद आने वाले गेंदबाजों के हौसले तो आसमान को छू लेने वाले थे। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद जिसको बैकफुट पर जाकर खेला, ठीक तरीके से नहीं खेल पाए, 1 रन मिलेगा। 1 रन से अब काम नहीं चलेगा क्योंकि स्कोर अब है 46 रन, 47 रन, 46 रन चौथे ओवर की। कितनी बॉल उठी है? 5 आखिरी ओवर की 3 गेंदें बाकी और 47 रन। वाकई में बेहतरीन गेंदबाजी, फील्डिंग की जमात, विकेट कीपर एक स्लिप। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद को खेला, घूमकर खेलना चाहते थे, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, जब तक कि फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते 1 ही रन मिलेगा, दूसरा लेना चाहते थे। बिल्कुल सही फैसला क्योंकि रनआउट हो सकते थे, इस वक्त तो रनआउट के रूप में कोई विकेट नहीं चाहते। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 48 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीवर्धन की टीम आखिरी ओवर की आखिरी 2 गेंदें बाकी और 2 गेंदों में बड़े शॉट लगाने होगा अगर कोई सम्मानजनक स्कोर रखना चाहती है, टारगेट रखना चाहती है माजुरना के सामने। तो इस बीच गेंद गिरने के बाद और बाहर जाते हुए अंपायर ने उसे वाइड करा दिया, लेग स्टंप के काफी बाहर। अंपायर ने उसे दोनों हाथ फैलाकर उसे वाइड करा दिया। एक साथ के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर 49 रन, 48 रन, आखिरी 2 गेंदें बाकी। वाकई में गेंद अच्छी क्रिकेट खेलते हुए माजुरना की टीम, फील्डिंग अच्छी, गेंदबाजी अच्छी और पहले ओवर में बल्लेबाजी भी अच्छी थी। इस ओवर में शॉर्ट पिच गेंद अजीबो गरीब से ढंग से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लेकर फील्डर के ऊपर से चली गई। 4 रन। रन कैसे भी आए माने रखते हैं। इन 4 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 52 रन। आखिरी गेंद, इस आखिरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं और 52 रन अब तक बन चुके। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद श्रीवर्धन की टीम जिस अंदाज में पहले ओवर में बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि बड़े हदफ की तरफ जाएगी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी
माजुरा की जानिब से। यही क्रिकेट की खूबसूरती को बढ़ाता है। क्रिकेट जो है हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता है, क्योंकि पासा कभी इधर तो कभी उधर, इस टीम की तरफ तो कभी दूसरी टीम की तरफ झुकता है। तो यही तो क्रिकेट की खूबसूरती को बढ़ जाता है। इस बीच आखिरी गेंद लेकर हमसे दूर भागते हुए अंपायर के बाई वजह और अजीबोगरीब ढंग से खेलना चाहते थे, रनआउट होने का खतरा, लेकिन खराब थ्रो और 2 रन हासिल किए। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 54 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए 54 रन बनाए थे और 55 रन का हदफ रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीवर्धन ने 54 रन बनाए थे और 55 रन का हदफ रखा है माजुरना के सामने। अब 30 गेंदों में माजुरना की टीम को 55 रन बनाने होंगे। यहां पर टाइम के हिसाब से मैचेस खिलाने, यहां पर इसे 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा फील्डिंग करने वाली टीम को, और इस 25 मिनट के अंदर इस मैच को खत्म करना है कि दूसरी इनिंग है। 25 मिनट का वक्फा है आपके लिए, इस बात को ध्यान में रखें। गुजारिश है श्रीवर्धन की टीम के कप्तान से अपने फील्डिंग को जल्द से जल्द सजा ले, क्योंकि यहां पर वक्त की कमी है। हम चाहते हैं, मैनेजमेंट चाहती है कि मैचेस जो है कि ज्यादा ओवर के खेले जाए, लेकिन अगर वक्त जाएगा तो इसके बाद के जो मैचेस है वो कम ओवर में खेले जाएंगे। आपका ही नुकसान है इसमें। जिया पलोकर से मैं गुजारिश करूंगा फरहद हाफिज साहब से यहाँ कर स्टेडियम में चले आए। सुफियान के लिए सऊद करदमी की जानिब से 100 रुपया और मिनहाज आर्ट की जानिब से 100 रुपया आए हैं हमारे पास। गूगल पे 54 रन हो चुके हैं, 55 रन का हदफ यहां पर रखा है। श्रीवर्धन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यकीनन एक बड़ा मुकाबला दो बेहतरीन टीमों के दरमियान चलता हुआ, और इस बेहतरीन टूर्नामेंट, इस खूबसूरत मैदान पर, इस तारीखी मैदान पर अपने फन को दिखाते हुए, अपने जौहर को दिखाते हुए सुफियान के 200 रुपये कुल आए हैं, टोटल 200 रुपये आए हैं। सुफियान जिन्होंने जानियाना बल्लेबाजी की थी, पहले ओवर में 23 रन बनाए थे, यकीनन वो डिजर्व करते हैं। जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी, ऐसा लग रहा था कि एक विशाल स्कोर की तरफ। मुस्तकीम एक आइकॉन प्लेयर, एक अच्छे गेंदबाज है, और मुस्तकीम चाहते थे कि इस खूबसूरत मैदान पर और इस बेहतरीन टूर्नामेंट का हम हिस्सा बने, और उन्हीं की कोशिश की बदौलत आज उनकी टीम यहां पहुंच चुकी है। मुस्तकीम पहली, और मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई, पहली मर्तबा मैं लाइव देख रहा हूं, उनका सामने उनको गेंदबाजी करते हुए देख रहा हूं। मुस्तकीम में ऊंचे कद के गेंदबाज और आइकॉन प्लेयर, पहली गेंद यॉर्कर गेंद, तेज तर्रार गेंद, घूम कर खेलना मुस्तकीम के लिए कोई आसान काम नहीं, लाखों चने चबाने के बराबर है। बेहतरीन गेंदबाज है, देखा गेंदबाज बल्लेबाज घूम रहा है, पहली गेंद यॉर्कर ऑफलाइन की गेंद, ऑफ साइड में। यकीनन यही सही रणनीति होती है किसी भी गेंदबाज की।
ये दोनों खिलाड़ी मेहनत, दोनों टीम के खिलाड़ी मेहनत करते हुए, जद्दोजहद करते हुए, both the teams are trying very hard to win this battle. They know the importance of this match because both teams are very strong and they are showing all this skill here. They are winning the hearts of so many peoples of Joey. What a wonderful scenario here. It's an absolutely beautiful ground and the players, both the teams are playing very good cricket here. All the teams showing their skills, and this is one of the best tournament in my life. I can tell you, any the spectator who are listening me through YouTube and through some spectator who are around here, I'm just telling you one thing, that this is the best tournament of our area, one of the best tournament in my views. It's my views, and fantastic, in a fantastic way they have managed it. The way they have made the ground absolutely fantastic. अब फैसल अरफन मौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी स्ट्राइक पर हैं। ये मुकाबला अब जीतने के लिए 29 गेंदें और 56 रन। इस बीच फुल टॉस गेंद किसको तेज शॉट लगाए, लेकिन जब तक के फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, 1 रन अपना खाता खोला। पहला रन अब जीतने के लिए 54 रन की जरूरत है। 28 गेंदे 54 रन। ये मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसकी दिलचस्पी भी बढ़ती जाएगी और अच्छी गेंदबाजी करता हुआ ये श्रीवर्धन का आइकॉन प्लेयर मुस्तकीम, एक चमकता हुआ सितारा, अपनी चमक दिखाता हुआ तुझुई के इस तारीखी मैदान पर। फील्डिंग की जमात की विकेट कीपर, एक स्लिप, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर और एक शॉट एक्स्ट्रा कवर नजदीकी फील्डर लगाए, क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है और रूल के मुताबिक और उसूलों के मुताबिक यहाँ पर उस तरह की फील्डिंग लगाई है कप्तान ने। इस बीच में तीसरी मरतबा मुस्तकीम ऊंचे कद के खिलाड़ी अपने कदमों का इस्तेमाल करते, तेज रफ्तार से गेंद उठती हुई गेंद, लिमिटेड ओवर की बहुत ही बेहतरीन गेंद, यकीनन अपनी महानता को साबित करता हुआ ये महान गेंदबाज और उनकी गेंदबाजी का देखने के लिए शायकीन का उमड़ता हुआ सैलाब। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं यकीनन ये उनके टीम के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं और सारा दारोमदार इस गेंदबाज पर, अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर उनके बुलंद हौसले आसमान को छूते हुए। इस बीच दौरा जो यार कर रहे हैं, बहुत ही तेज गेंद सीधे पैड पर लगते हुए क्या गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज, वाकई में कोई मौका नहीं देता हुआ यॉर्क कराया और सीधा पैड पर जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, लेकिन बहुत ही शानदार उम्दा लाजवाब गेंदबाजी। लेगबाज के रूप में 1 रन, स्कोर में इजाफा 2 रन। अब जीतने के लिए 53 रन की जरूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रीवर्धन के खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी करते हुए, और क्यों ना, क्योंकि ये खिलाड़ी अपने जोहर को दिखाता हुआ, अपने सलाहियत, अपने प्रतिभा, अपने टैलेंट के मुताबिक गेंदबाजी करता हुआ जूही के इस तारीखी मैदान पर दौड़ना शुरू किया और अच्छी जोहर कर लेंगे। क्या गेंदबाजी, वाह क्या बात है, यकीनन काबिल तारीफ। तालियां बजाकर शायकीन ने उनकी गेंदबाजी की तारीफ की। ये गेंदबाज कहता हुआ कि किसमें हिम्मत है जो मेरी परवाज में लाए कमी, किसमें हिम्मत है जो मेरे परवाज में लाए कमी। अरे मैं वो खिलाड़ी हूं जो परों नहीं हौसलों उड़ना जानता है। ये खिलाड़ी हौसले के साथ गेंदबाजी करता हुआ जो कि इस तारीखी मैदान पर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, बहुत ही बेहतरीन गेंद, एक ही रन में, यहाँ पर कोई रन नहीं। क्या गेंदबाजी, यकीनन तमाम शायकीन से कहना चाहूंगा कि तालियां बजाकर इस गेंदबाज की गेंदबाजी की तारीफ करे। वाकई में काबिल तारीफ गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज पहले ओवर में 2 गेंदें जिसमें 2 रन दिए, 5 गेंदें तकरीबन यार्कर की। यहाँ पर फरदा पिस्ता भाई, वाकई में मुस्तकीम ने जिस तरह की ख्वाहिश रखी थी कि मैं जूही में जाकर खेलूं और इस बेहतरीन मैदान पर, एक बेहतरीन टूर्नामेंट में, खूबसूरत मैदान पर अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए यहाँ के लोगों को दिलों को जीता। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं कि मुस्तकीम मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथी भी हैं, मेरे साथ खेले हैं बहुत से मैचेस, और मुस्तकीम की जिद थी उनकी हालांकि कप्तान ने कहा था कि हम शायद जूही में खेलने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन एक मुस्तकीम एक खिलाड़ी ऐसा था कि उसकी ख्वाहिश थी कि
कुछ भी हो जाए, उसने मुझे वादा किया था कि फहद कुछ भी हो जाए मैं जुई के मैदान पे मेरा गेम दिखाने के लिए जरूर आऊंगा और किसी भी तरीके से एंट्री करके इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आऊंगा। और उसी के चलते यहाँ पर शायकीन को उसकी गेंदबाजी यहाँ पर आज देखने को मिली। बेहतरीन गेंदबाज है, आइकॉन खिलाड़ी है, सिरोधन की जानिब से जाना जाता है मुस्तकीम। और यहाँ पर उसने अभी गेंदबाजी भी आपको शायकीन को दिखाई और इसी तरीके का वो गेंदबाज है और उसकी ख्वाहिश भी आज पूरी हुई कि आज वो जुई के इस ऐतिहासिक मैदान पर अपना गेम दिखा रहा है। शुक्रिया फहद हाफिज साहब। और ये हमारे सबके लिए फख्र की बात है कि एक आइकॉन खिलाड़ी, एक बेहतरीन गेंदबाज इस खूबसूरत मैदान पर बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ, बेहतरीन गेंदबाजी की पहले ओवर में, और पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 2 रन। अब जीतने के लिए 24 गेंदें और 53 रन की जरूरत है। यकीनन 5 ओवर में 55 रन का हदफ कोई बड़ा हदफ नहीं था, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए मुस्तकीम जैसे गेंदबाज की बहुत ही कम है। लेकिन मांजुरा की भी टीम के बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं। अगर सही सोच और सही प्लानिंग के साथ खेलेंगे तो यकीनन वो भी अच्छा खेल दिखा। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि हालात हो ना रखो, मांजुरा की टीम के लिए कहना चाहूंगा। इस बीच फुल टॉस गेंद, नो बॉल, ऊंचा खेले हैं लेकिन नो बॉल है। यहां पर कैच लेके भी कोई फायदा नहीं हो सकता। 1 रन बल्ले से निकला और नो बॉल का 1 रन, फ्री हिट भी है। मैं कहना चाहूंगा माजुरना के खिलाड़ियों के लिए कि हालात हो ना रखो कि हौसला बदलना पड़े, बल्कि हौसला हो रखो कि हालात को बदलना पड़े। यकीनन आपको हौसला रखना होगा इस मैच में अगर वापसी करनी है तो। और उसके बाद आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर फहद हाफिज साहब देंगे। शुक्रिया एमजे। मैं आपको मैच की तरफ ले चलूं। एक बेहतरीन मुकाबला होता हुआ श्रीवर्धन वर्सेस माजरोना के दरमियान। स्कोर रुका हुआ 4। पहली ओवर मुस्तकीम ने बहुत ही अच्छी डाली थी। फ्री हिट। मैच को अंपायर जल्द शुरू करें, वक्त की काफी कमी है। इस मैच के बाद अभी भी 3 मैचेस होने बाकी हैं। आज के दिन के इस मैच के बाद अभी भी 3 राउंड होने बाकी हैं। मैच को जल्दी जल्दी खत्म करें। फ्री हिट, शॉर्ट पिच गेंद, उसे लेग की जानिब खेला है, देखना है यकीनन छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 10 रन। जीत के लिए 55 रनों का टारगेट रखा है श्रीवर्धन ने, क्रियांश 11 श्रीवर्धन, और उसका पीछा करते हुए माजरोना। जबकि दूसरा ओवर जारी, दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर फैजान। बहुत अच्छी गेंद, पॉइंट की दिशा में खेला है, गेंद पीछे की तरफ जाएगी। 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। जब तक के थ्रो आता 2 रन मुकम्मल। इस 2 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। जबकि दूसरा ओवर जारी, जीत के लिए 55 रनों की जरूरत। इस टूर्नामेंट का ये पहले दिन की ये चौथी मैच श्रीवर्धन और माजरोना के दरमियान। बेहतरीन मुकाबले शायकीन को यहां पर सुबह से देखने को मिले। एक अच्छा मैदान, उस पर चलता हुआ अच्छा मैच। बहुत अच्छी गेंद, फुल टॉस लाइन गेंद थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि फील्ड होता 1 रन आसानी के साथ। स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बिना कोई नुकसान के। माजरोना वनी के खिलाड़ियों से गुजारिश है कि नेट के बाहर से चले प्लीज। कैफ जरा हमारा साथ दे। फिर से एक बार फैजान, बहुत अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं फैजान। फहद जरा बाहर से चले। पूरी टीम को कहा गया है, सिर्फ कैफ के लिए नहीं कहा गया था। फिर से एक बार फैजान, फुल टॉस लाइन की गेंद थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है।
खिलाड़ी मौजूद जब तक के फील्ड होकर थ्रो आता, 1 रन आसानी के साथ बल्लेबाजों ने चुरा लिया। स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, जबकि दूसरा ओवर जारी। जीत के लिए 55 रनों का हदफ रखा है श्रीवर्धन कियांश 11 ने। फैजान विकेट पार किया, गेंद की ओवर पिच लाइन की गेंद थी, लंबा हिट लगाना चाहते थे, नाकाम। 1 ही रन मिलेगा जब तक के थ्रो आता। स्कोर है 15, 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 15, 15 लॉस ऑफ 0 विकेट। मैं आपको बता दूं, ये बेहतरीन टूर्नामेंट जो जुई शबाब टीम की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका पहला इनाम 50,000, दूसरा इनाम 25,000 और तीसरा इनाम 10,000। ये राशि जो दी हुई है वो भरत शेठ गोगावले, आमदार विकास शेठ गोगावले, जीतू सेठ और शुएब पाचकर की जानिब से दिए गए हैं। और इसके लिए जो ट्रॉफियां दी गई है वो सैफ पलवकर, सैफ सलाउद्दीन पलवकर और सलमान सलाउद्दीन पलवकर की जानिब से दिया गया है। हम तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहां पर जो पानी दिया जा रहा है वो जियाद झमाने की जानिब से यहां पर पानी का इंतजाम किया गया है। और जो बॉल दिए हुए माज देशमुख की जानिब से दिए गए हैं यहां पर। इस टूर्नामेंट के लिए जितने भी बॉल लगेंगे वो माज देशमुख की तरफ से हमें मिले हैं। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर से एक बार बेहतरीन गेंदबाज आए हैं, देखना है हवा में गेंद, उसके नीचे विकेट कीपर दौड़ते हुए, कैच ड्रॉप हुई, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, देखना रन आउट का चांस, बच गए, 1 ही रन मिलेगा। फिर से अपने कोटे का दूसरा और टीम की जानिब से तीसरा ओवर लेकर आए हैं खुद मुस्तकीम। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली ओवर में इन्होंने 4 रन खर्च किए थे, दूसरी ओवर में 2 रन, पहली ओवर में 2 रन खर्च किए थे, दूसरी ओवर में पहली गेंद पर 1 रन आया है। देखना है अगले 5 गेंदों में मुस्तकीम अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। बहुत अच्छी गेंद हो रही है, बोल्ड, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मुस्तकीम द्वारा। यॉर्कर लाइन की गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, क्लीन बॉल हो चुके हैं। मैं आपको फिर से ले चलूं, यहां पर जो यूट्यूब का हमें, यहां पर जो यूट्यूब चल रहा है हमें उसके माध्यम से नजर आता है कि 1000 लोग इस मैच को देख रहे हैं। एक बेहतरीन टूर्नामेंट यहां पर ऑर्गेनाइज किया जुई शबाब क्रिकेट की जानिब से। फरहाद करदमे की तरफ से मुस्तकीम को यहां पर 200 रुपए का इनाम आया हुआ है। वो लाइव मैच देख रहे हैं। फरहाद करदमे की जानिब से पूरा श्रीवर्धन आज आपकी इस गेंदबाजी पर नाज कर रहा है और आपकी गेंदबाजी को देख रहा है। यहां पर जो यूट्यूब चल रहा है और जय गणेश की जानिब से श्रीवर्धन, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, बेहतरीन कवरेज लेते हैं। फिर से एक बार मुस्तकीम, बेहतरीन गेंदबाजी, राइट हम ओवर विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेटों को पार किया, गेंद की शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, उसे पॉइंट की दिशा में ढकेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। इस मैच के बाद फौरन होने वाला मुकाबला YMCC वनी वर्सेस नड़गांव, जिसमें नड़गांव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और YMCC वनी को बल्लेबाजी की दावत दी। मैच 4 ओवर का होगा। मुस्तकीम लंबा रनअप है, दौड़ना शुरू किया, गेंद की बहुत अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर जहूर अपनी बाहें खोलते हुए वाइड का इशारा कर इस अतिरिक्त रन से स्कोर में इजाफा। स्कोर है 18, जीत के लिए 55 रनों का हदफ रखा है।
दोनों ही टीमें तैयार रखें, YMCC वनी के कप्तान और नड़गांव के कप्तान दोनों अपने टीमों को तैयार रखें, वक्त की काफी कमी है। बहुत अच्छी गेंद, लो फुल टॉस था, लेग की जानिब खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, काफी धीमा स्कोर चलता हुआ। जीत के लिए बड़ा टारगेट है, अगर आपको इस मैच को जीतना है, माजरोना को मैच जीतना है तो लंबे हिट लगाने पड़ेंगे, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। मैं आपको बता दूं कि इस ग्राउंड पे 55, 60, 65, 70 ये चेसेबल स्कोर होता है, यहां पर बहुत रन बनते हैं। एक खूबसूरत मैदान जुई शबाब की जानिब से, बहुत ही बेहतरीन शॉट लगा, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है, देखना है, और ये कैच आउट। लगने वाला दूसरा झटका और दोनों ही विकेटें मुस्तकीम ने यहां पर हासिल की है। अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं, बिलाल मौलाना नए बल्लेबाज। जीत के लिए अभी भी थोड़ा लंबा सफर है, अगर इस मैच को जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी बिलाल मौलाना को और फैसल को। सऊद करदम में मुस्तकीम की गेंदबाजी को देख रहे हैं, बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट, देखना है, 6 रन, यकीनन छक्का, बेहतरीन शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट लगाया। सऊद करदमे की जानिब से मुस्तकीम को 100 रुपए का इनाम आया हुआ है, पनवेल से इस मैच को देख रहे हैं वो। बाद में यहां पर मुस्तकीम को इनाम आता हुआ, आखिरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया, स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 25 रन। अब 12 गेंदें और 30 रनों की जरूरत, 12 गेंदें 30 रन। इस मैदान पे कोई मुश्किल, मैच को जल्द शुरू करें, अंपायर मैच को जल्द शुरू करें, मुस्तकीम अपने खिलाड़ियों को दूर भगाए, हर ओवर के बाद टीम की जमावट न करे। फैजान थोड़ा जल्दी करे, फैजान वक्त की काफी कमी है, इस मैच के बाद अभी भी हमें 3 मैचेस खिलाने, एक टीम हर दिन सेमीफाइनल में जाएगी। एक अच्छा टूर्नामेंट यहां पर ऑर्गेनाइज किया है और एक अच्छा टूर्नामेंट बनता है हर टीम के सपोर्ट से, शायकीन के सपोर्ट से। टीमें अपने वक्त पर आएंगी, अपना खेल दिखाएंगी, वक्त पर मैच को खत्म करेगी, तो एक टूर्नामेंट अच्छा बनता है और उसी की हम उम्मीद करते हैं जुई शबाब की कमेटी और जुई शबाब की टीम कि एक अच्छा टूर्नामेंट यहां पर शायकीन को। खालिद राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बिलाल के लिए, लॉन्ग ऑफ की दिशा में लंबा हिट लगा, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, देखना है, और आसान सा कैच, बिलाल मौलाना आउट। लगने वाला ये तीसरा झटका माजरोना को। अब 11 गेंदें और 30 रनों की जरूरत। टीम जमावट न करे प्लीज, मुस्तकीम हमारा साथ दे कि टीम को हर गेंद और हर ओवर क्या जमा न करें, अपने अपने खिलाड़ियों को जगह पे लगा, बैट्समैन आ जाएंगे। अब नए बल्लेबाज आए हैं, अकबर बिलाल की जगह संभालने, नए बल्लेबाज अकबर। जीत के लिए 11 गेंदें और 30 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद पर मुस्तकीम के करारा छक्का लगाया था, हेलीकॉप्टर शॉट खेला था धोनी स्टाइल और 6 मारा था वो फैसल ने। अब वही स्ट्राइक पर है फैसल, अगर फैसल का बल्ला चलता है तो ये 11 गेंदों में 30 रन कोई बड़ा हदफ नहीं होगा इस मैदान पर। हवाएं लेग की जानिब चलती हैं, हवाओं का भी साथ है, देखना है फैसल क्या करते हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं खालिद, दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया, गेंद की ओवर पिच की गेंद थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, यकीनन छक्का, बेहतरीन 6। मैंने पहले ही कहा था कि अगर फैसल अगर अच्छी बल्लेबाजी करते, अगर उनका बल्ला बोलता है तो 11 गेंदों में 30 रन कोई हदफ नहीं, 10 गेंदे 24 रन।
अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते तो शुएब पलोकर की जानिब से 100 रुपए का नाम यहां पर आ चुका है। अगर फैसल 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं, अभी 1 छक्का तो हो चुका है, अगर 2 छक्के लगाते हैं तो 100 रुपए का इनाम, और नए भी लगाए तो 100 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। 100 रुपए यहां पर आ चुके। जज़ाकल्लाह शुएब भाई। अगर 3 छक्के नहीं लगते तो 100 रुपए कमेटी में जमा हो जाएंगे। मैच को शुरू करें जल्दी। राइटम राउंड विकेट गेंदबाजी करे, थोड़े महंगे साबित होते हुए खालिद। फिर से एक बार देखना विकेट ऊपर क्या गेंद की, नो बॉल, अंपायर का इशारा। लेग अंपायर ने यहां पर नो का इशारा किया, वहां पर कैच बेहतरीन पकड़ा, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल। इस तरह 2 रन, इस 2 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, 33 रन। अब फ्री हिट होएगा। अब स्ट्राइक पर है अकबर। देखना है अकबर क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। फैसल अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए फैसल थोड़ी खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। यहां पर खालिद थोड़े महंगे साबित होते हुए राइटम राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा कैच लपका था वहां पर खिलाड़ी ने, विकेट को पार किया। गेंद की फुल टॉस लाइन की गेंद थी, लंबा हिट लगाना चाहते थे, नाकाम। गेंद बल्ले पे नहीं आई, पैड के सहारे खेला। 1 रन, इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। नौ गेंदे और 21 रनों की जरूरत। कुछ कह नहीं सकते इस मैच में, काफी रोमांचक मुकाबला जब तक फैसल मौजूद है। हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं। देखना है रन आउट का चांस हो सकता है। अकबर रन आउट, 1 ही रन। स्कोर है 35, 20 रनों की जरूरत, 8 गेंदे और 20 रन। नए बल्लेबाज सरफराज, अकबर की जगह संभालने गए सरफराज। और अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी में 100 रुपए शुएब भाई के जमा हो चुके हैं। ह्या सहकार्याबद्दल तुमचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। स्वागत नहीं करेंगे। सरफराज देखना अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, वहीं पे ढकेल दिया, 1 ही रन मिलेगा। खुद खालिद ने जाकर गेंद को उठाया, इस 1 रन लेने से नहीं रोक पाया। एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। अभी भी 19 रनों की जरूरत, 7 गेंदे और 19 रन। माजरोना को अगर मैच जीतना है तो 7 गेंदों में 19 रन बनाने होंगे, जो इस मैदान पे कोई मुश्किल नहीं है। जब तक फैसल है कुछ कह नहीं सकते। फैसल आक्रामक मूड में नजर आते हुए देखना है। खालिद हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा। अब 6 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। इस मैच के बाद फौरन होने वाला मुकाबला YMCC 1 वर्सेस नरगांव। दोनों ही टीम के कप्तानों ने अपनी टीमों को तैयार रखना है। नरगांव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। नरगांव अपने खिलाड़ियों को तैयार रखे और मैच खत्म होते ही 2 मिनट के अंदर फील्डिंग सजाए। अगर फैसल ये मैच जिताते हैं तो शुएब भाई की जानिब से
200 रुपए का इनाम। पैसे आने दो इधर। अगर फैसल ये मैच जिताते तो शुएब पलोकर के जाने से 200 रुपए का इनाम। आखिरी ओवर लेके आए हैं, बॉलर नेम प्लीज, मोहम्मद। आखिरी ओवर लेके आए मोहम्मद। देखना है क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। 6 गेंदे और 18 रनों की जरूरत है, 3 छक्कों की जरूरत है और स्ट्राइक पर है फैसल। बहुत अच्छी गेंद, डॉट बॉल। शायद बल्ले का बाहरी किनारा लग के विकेट कीपर के पास कट लग के गई थी, लेकिन विकेट कीपर ने इस गेंद को छोड़ा, फैजान ने। अब 5 गेंदे और 18 रन। फुल टॉस लाइन की गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद और ये कैच आउट। फैसल का विकेट गिर गया और माजरोना की उम्मीदें भी साथ ही साथ टूटती हुई। फिर भी क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते। नए बल्लेबाज आ रहे हैं फैसल की जगह संभालने। फुजेल, अब 4 गेंदे और 17 रनों की जरूरत। नरगांव अपनी टीम तैयार रखे इस मैच के बाद। इन 4 गेंदों के बाद फौरन अपने खिलाड़ियों को मैदान पे भेजे, वक्त की काफी कमी है। नरगांव के कप्तान तारिक से गुजारिश है कि अपने खिलाड़ियों को अभी से बताए कि कहां जाना है फील्डिंग के लिए। फिर से एक बार, बहुत अच्छी गेंद, देखना है और ये आउट। फुजेल आउट होकर पवन इन लौट रहे। अब 3 गेंदे 17 रन। लगभग ये मैच श्रीवर्धन की तरफ झुकता हुआ। अब नए बल्लेबाज आदम साहब। खेल दिया है हवा में, देखना है उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद और ये 6 रन, यकीनन छक्का। 2 गेंदे अब 11 रन। कुछ कह नहीं सकते, क्रिकेट है, रोमांचक मुकाबला। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां पर मोहम्मद थोड़े महंगे साबित होते हुए। 2 गेंदे 11 रन की जरूरत। और यह मैच श्रीवर्धन की तरफ जाता हुआ। 1 गेंद और 10 रन की जरूरत। जब तक मैच खत्म ना हो, कोई भी अंदर न जाए या कोई अंदर का खिलाड़ी बाहर ना आया करे।
अजान हो रही है। अजान के दौरान अपनी फील्डिंग सजाए तारिक। तारिक अपनी फील्डिंग सजाए जल्दी। मैं आपको बता दूं